सुंदरता कुछ ऐसी थी जो किसी चित्रकार और मूर्तिकार को अपना हुनर दिखाने के लिए प्रेरित कर सकती थी। उनकी खूबसूरती ऐसी कि ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले चुका शख्स विचलित हो जाए। ईश्वर और मोक्ष एक तरफ हो और दूसरी ओर इनकी खूबसूरती, किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाए तो मुश्किल का सबब हो सकता था। उस दौर में कुछ ऐसा था फराह नाज़ का हुस्न। थोड़ा और करीब से जानना है तो समझ लीजिए, ये तब्बू की सगी बड़ी बहन बिंदु दारा सिंह की पूर्व पत्नी और शबाना आजमी की भतीजी हैं। इस पेशकश में जानेंगे कि इस हसीना ने क्यों चंकी पांडे को भरे सेट पर जमकर पीटा और एक प्रोड्यूसर को भरी महफिल में क्यों सरेआम थप्पड़ जड़े। साथ ही आपको बताएंगे कि अक्सर महंगे कपड़े और पैरों में 40-50 रुपए वाली मामूली हवाई चप्पल पहनकर फराह के उस सेट पर पहुंच जाती थी। साथ ही जानेंगे कि शूटिंग से लौटकर वो डेली रात को किस बात के गम में वोदका पीती थी। इस हीरोइन का गुस्सा कहीं भी, कभी भी और किसी का भी खेल बिगाड़ देता था। खौफ ऐसा कि इनके साथ काम करने में को एक्टर्स के पसीने छूटते थे। फराह बेहद खूबसूरत थी, इसलिए कई लोगों ने उन्हें फिल्मों में किस्मत आजमाने की सलाह दी। इस बीच जब फराह की उम्र करीब 15-16 साल हुई, उस वक्त देवानंद अपनी एक फिल्म के लिए नई हीरोइन की तलाश कर रहे थे। इंडस्ट्री में सबको ये बात पता थी कि देव साहब एक फ्रेश चेहरे की तलाश में हैं। देवानंद के एक परिचित ने फराह नाज़ को शबाना आजमी के घर एक बार देखा था और उनकी खूबसूरती से काफी इंप्रेस भी हुए थे। उन्होंने देव साहब को सलाह दी कि शायद फराह उन्हें पसंद आ जाए। देव साहब के हामी भरने पर फराह नाज़ को उनके परिवार के साथ बम्बई बुलाया गया। अपने परिवार के साथ हैदराबाद से बम्बई आकर फराह देवानंद से मिली तो देखते ही देव साहब को मानो मनचाही हीरोइन मिल गई। वो भी फराह की खूबसूरती देखकर काफी खुश हुए और उनकी माँ से कहा कि फराह को अपनी अगली फिल्म में हीरोइन के रूप में लॉन्च कर रहे हैं। पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसी दौरान देवानंद के दोस्त यश चोपड़ा भी अपनी नई फिल्म फासले के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे, जिसमें वो गायक महेंद्र कपूर के बेटे रोहन कपूर को लॉन्च करने वाले थे। यश चोपड़ा को जब देवानंद की नई खोज का पता चला तो उन्होंने उनसे बात की और कहा कि वो फासले में फराह को लॉन्च करने दें। दरिया दिल देवानंद ने यश चोपड़ा की बात मान ली और जिस हीरोइन को वो खुद लॉन्च करना चाहते थे उसे यश साहब के हवाले कर दिया। यश चोपड़ा ने शूटिंग शुरू करने से पहले अपने स्टाफ को फराह नाज़ को फिल्मों की शूटिंग का पैटर्न समझाने का निर्देश दिया। उस वक्त फिल्म युद्ध की शूटिंग बंबई में ही चल रही थी। यश चोपड़ा के स्टाफ के लोग शूटिंग दिखाने के लिए फराह को युद्ध के सेट पर ले गए। फिल्म की यूनिट को जैसे ही पता लगा कि यश चोपड़ा की नई हीरोइन सेट पर आई है तो सब उनसे मिलने के लिए पहुंचने लगे। इसी बीच फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा शख्स फराह से मिलने पहुंचा। फराह बिल्कुल सामान्य से कपड़ों में थी और जो चप्पल उनके पैरों में थी वो टूटी हुई थी। उस शख्स ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और उनके सामने ही हंसने लगा और बोला कि अरे ये है यश चोपड़ा की हीरोइन। उसका ये व्यवहार देखकर फराह बहुत दुखी हुई और घर जाकर खूब रोई। खैर, फिल्म फासले की शूटिंग शुरू हुई और 1986 में रिलीज होने के बाद कुछ खास नहीं चली, लेकिन फराह नाज़ की चर्चा हर तरफ थी। उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस का कायल हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो चुका था। बड़े बड़े निर्देशक उन्हें साइन करना चाहते थे। इसके बाद तो फराह नाज़ को जो नाम, शोहरत और दौलत नसीब हुई वो बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है। एक के बाद एक फराह कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही। इसमें मरते दम तक, नसीब अपना अपना, लव 86, ईमानदार, घर घर की कहानी, दिल जला, रखवाला जैसी फिल्में शामिल हैं। कामयाबी के साथ ही शोहरत और दौलत फराह की जिंदगी में आ चुके थे। अब उनके पास बंबई में घर, गाड़ी, महंगे स्टाइलिश कपड़े, सब कुछ था, लेकिन अपने टूटे चप्पल पर हंसने वाले उस शख्स को वो भूल नहीं पाई। उसे फराह ने काफी ढूंढा, लेकिन उसका पता नहीं लग सका। वो शख्स तो नहीं मिला, लेकिन वो फिल्मी सेट पर महंगे कपड़े और पैरों में ऑर्डिनरी रबर के स्लीपर पहनकर जाती थी। तो मैं रोजाना कपड़े अच्छे पहनती थी और नीचे रबर की चप्पल पहन के शूटिंग पे जाती थी। इसके साथ ही फराह हमारा खानदान, वो फिर आएगी, वीरू दादा, बाप 1 नंबरी बेटा 10 नंबरी, बेगुनाह और मुकाबला जैसी हिट फिल्मों का भी हिस्सा थी। जेपी दत्ता की फिल्म यतीम में भी उनकी एक्टिंग की तारीफ हुई। मैंने भी एक गीत लिखा है तेरी सूरत देखकर।
1990 के दशक में उन्होंने आमिर खान के साथ 2 फिल्मों जवानी जिंदाबाद और इसी का नाम जिंदगी में काम किया, लेकिन दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके अलावा उन्हें खुदा गवाह के लिए भी साइन किया गया था और कुछ सीन शूट भी किए गए थे, लेकिन देरी की वजह से बाद में शिल्पा शिरोडकर को इनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया। फराह नाज़ की जिंदगी में वो सब कुछ था जिसका सपना लेकर वो बंबई आई थी। बेशुमार कामयाबी, दौलत और नाम के साथ ही उनका मिजाज और मूड भी बदल गया। अब वो पहले वाली सीधी सादी फराह नहीं, बल्कि उस दौर की हिंदी सिनेमा की सबसे गुस्सैल गर्ल बन चुकी थी। कब किस बात पर इनका मूड खराब हो जाए कहा नहीं जा सकता था। फराह नाज़ का गुस्सा हमेशा नाक पर ही रहता था। जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो बेकाबू हो जाती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो लड़ाई के मामले में उन्हें लॉन्च करने वाले यश चोपड़ा की वाइफ पामेला को भी नहीं छोड़ा था। इतना ही नहीं, कई मौकों पर तो इन्होंने कई जाने माने लोगों की पिटाई तक कर दी। पहला किस्सा चंकी पांडे से जुड़ा है। एक इंटरव्यू में फराह ने इस बात का खुलासा खुद किया था कि 1989 में फिल्म कसम वर्दी की शूटिंग के दौरान उन्होंने चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। उन्होंने बताया था कि चंकी हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे। फराह ने उन्हें कई बार चेतावनी दी। जब वो नहीं माने तो एक दिन उन्होंने सरेआम सेट पर चंकी पांडे की पिटाई कर दी। बी टाउन में इस घटना की खूब चर्चा हुई थी। इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फराह नाज़ की दुश्मनी बढ़ गई थी। फराह यही नहीं रुकी। इस घटना के बाद उन्होंने एक बार चंकी को जान से मारने की धमकी तक दे दी थी। चंकी पांडे के अलावा इस गुस्सैल गर्ल का निशाना एक प्रोड्यूसर भी बना। बताया जाता है कि फिल्म डायरेक्टर जेपी दत्ता की पार्टी चल रही थी। तमाम जाने माने लोग इस पार्टी में मौजूद थे। फराह भी पहुंची थी। इसी दौरान फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला ने फराह को बियर पीने का ऑफर दिया। इस पर फराह भड़क गई और उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ जड़ दिया था। 1989 में आई फिल्म रखवाला को लेकर हुए झगड़े में अनिल कपूर तो फराह से पिटते पिटते बचे थे। दरअसल इस फिल्म के लिए डायरेक्टर ने फराह को सिलेक्ट किया था, लेकिन अनिल कपूर डायरेक्टर पर माधुरी दीक्षित को ये रोल देने का दबाव बनाने लगे। फराह को जैसे ही इस बात का पता लगा, उन्होंने न सिर्फ अनिल कपूर को धमकाया, बल्कि माधुरी दीक्षित को भी कह दिया कि खबरदार, अगर ऐसा हुआ तो देख लेना। इस पर मजबूरी में अनिल कपूर को फराह के साथ ही ये फिल्म पूरी करनी पड़ी। अगर बात करें फराह नाज़ के अफेयर्स की, तो वो अपनी पहली ही मूवी में यश चोपड़ा के असिस्टेंट राजेश शेट्टी से दिल लगा बैठी थी। उस दौर में उन्होंने काफी वक्त तक अपने रिलेशनशिप को छुपा कर रखा, लेकिन जब राजेश शेट्टी ने बतौर डायरेक्टर 1990 में फिल्म जीने दो बनाई, तो इसमें उन्होंने फराह को कास्ट किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान जिस तरह ये एक्ट्रेस दिखती, इससे इनके अफेयर के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि बी टाउन में ये भी चर्चे होने लगे कि दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन राजेश शेट्टी अपने करियर में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने फराह से किनारा कर लिया। इसके बाद फराह की जिंदगी में बिंदु दारा सिंह आए। बिंदु फराह की छोटी बहन तब्बू के साथ एक्टिंग स्कूल में पढ़ते थे। एक इंटरव्यू में फराह ने बताया था कि तब्बू और वो कयामत से कयामत तक फिल्म देखने गए थे। बिंदु पहली बार वहीं 10 मिनट के लिए मिले थे और दूसरी मुलाकात में सीधे उन्होंने शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जबकि वो ठीक से बिंदु को पहचानती भी नहीं थी। इसी बीच दारा सिंह के डायरेक्शन में बनी पंजाबी फिल्म रब दियां राखां में बिंदु और फराह ने साथ काम किया। इसी दौरान नजदीकियां बढ़ी तो दोनों ने अपने घर वालों से शादी के लिए परमिशन मांगी। शादी के लिए फराह के घर वाले तैयार नहीं थे, क्योंकि फराह एक सफल अभिनेत्री थी, लेकिन बिंदु फिल्मों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। दूसरा, दोनों का धर्म अलग था। बिंदु के घर वाले चाहते थे कि हिंदू रीति रिवाज से शादी हो, जबकि फराह की माँ निकाह के पक्ष में थी। बात नहीं बनी तो दोनों ने 1996 में घर वालों के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। कहा तो यहाँ तक जाता है कि जब दोनों की शादी हुई, उस वक्त फराह प्रेग्नेंट थी। जन्म जन्म मेरे सनम बदन मेरा बंधा रहे। 1997 में फराह ने बेटे फतेह रंधावा को जन्म दिया।
इस बीच दोनों के पारिवारिक झगड़े सामने आने लगे क्योंकि दारा सिंह चाहते थे कि फराह शादी के बाद फिल्मों से दूर रहें और घर संभालें। परिवार के दबाव में फराह ने काम करना छोड़ दिया। कहा जाता है कि फराह ने कई बार अपने ससुर दारा सिंह को भी खरी खोटी सुना दी थी। झगड़े ज्यादा बढ़े तो फराह अपने बेटे के साथ घर छोड़कर अलग रहने लगी। इस तरह शादी के 6 साल बाद 2002 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के 1 साल बाद फराह ने 2003 में अभिनेता सुमित सहगल से शादी रचा ली। वहीं 2005 में बिंदु ने एक रूसी मॉडल डीनो उमारोवा से शादी कर ली। एक तरफ जहां फराह की निजी जिंदगी में उथल पुथल हुई, वहीं कई गलत फैसले उनके करियर पर भारी पड़े। दूसरा, उनका गुस्सा और गुरूर भी बहुत हद तक तमाम लोगों को उनसे दूर कर चुका था। इसके अलावा राजेश शेट्टी से ब्रेकअप और बिंदु से तलाक के बाद वो नशे की लत में पड़ गई थी। उनको काम मिलने बंद होने लगे थे, जिससे वो गम में डूबती जा रही थी। वो दिन में शूटिंग करती थी और रात में वोदका पीकर सो जाती थी। एक वक्त ऐसा आया कि नई हीरोइंस की इंडस्ट्री में एंट्री और फराह की गलतियों के चलते अब उन्हें मुकाबला, धरतीपुत्र और इज्जत की रोटी जैसी फिल्मों में साइड रोल में सिमटना पड़ा। लेकिन 1993 से 1996 के बीच उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि फिल्म सौतेला भाई की सराहना हुई थी। कुछ फिल्मों में फराह ने आइटम नंबर भी किए। बड़े पर्दे पर कम होने के बाद उन्होंने टेलीविजन की ओर रुख किया और अमर प्रेम, अंदाज, आहा, विलायती बाबू और पापा जैसे धारावाहिकों में काम किया। इसके बाद 2004 में उन्होंने एक बार फिर बड़े पर्दे की ओर रुख करते हुए हलचल फिल्म से फिल्मों में वापसी की, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए। साल 2005 में शिखर उनके कैरियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। फराह ने अपने समय के लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ काम किया, जिनमें राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, आमिर खान, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा और आदित्य पंचोली शामिल हैं। 2005 में फिल्मों से दूरी बनाने के बाद आमतौर पर फिल्मी पार्टीज और प्रोग्राम्स में हिस्सा नहीं लेती हैं। 2014 में शाहिद कपूर की फिल्म हैदर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फराह काफी सालों बाद नजर आई थी। इस फिल्म में उनकी बहन तब्बू भी अहम भूमिका में थी। 9 साल के लंबे वक्त के बाद फराह का दिखना फैंस के लिए किसी सरप्राइज की तरह था। बिना मेकअप के भी फराह खूबसूरत नजर आ रही थी। तो ये थी एक टैलेंटेड हीरोइन फराह नाज की कहानी, जो अपनी गलतियों की वजह से गुमनामी के ऐसे गर्त में पहुंच गई जहां से कभी वापसी मुमकिन नहीं हो सकी। हम उम्मीद करते हैं कि ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब करने की गुजारिश के साथ आपसे विदा लेती हूँ।